नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ और राजनीति विज्ञान की प्रकृति। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर पॉलिटिकल साइंस, इट्स मीनिंग एंड इट्स नेचर। तो राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, जो कि ना सिर्फ बीए एलएलबी में, बीबीए एलएलबी में आता है, साथ ही साथ ये एमए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स के जो विषय होते हैं, उसमें राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। और आज राजनीति विज्ञान का ये पहला लेक्चर है। चूंकि इस लेक्चर में हम समझेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग एंड नेचर। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ और राजनीति विज्ञान की प्रकृति। आप सभी को पता है कि पहले मनुष्य जो था वो खाना बदोश था, यानी जो प्रिमिटिव एज थी, जब हम पाषाण युग की बात करते हैं, मेन वॉज इन प्रिमिटिव, मेन वॉज वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब खाना बदोश था, वो फूड की तलाश में यानी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता था। इसी को खाना बदोश जीवन कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सेटल्ड लाइफ यानी स्थापित जीवन जीना नहीं आता था। मनुष्य को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी पशुपालन बाद में आया। मनुष्य ने बाद में एग्रीकल्चर सीखा। जब पशुपालन और कृषि जब मनुष्य ने सीख ली, तब मनुष्य ने सेटल लाइफ प्रारंभ करी। सेटल लाइफ मतलब एक व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया, स्थापित जीवन प्रारंभ किया। और यहीं से मनुष्य की सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन का प्रारंभ हुआ। यानी मनुष्य ने सबसे पहले फैमिलीज बनाई। मनुष्य के कुछ ग्रुप ने फैमिली यानी परिवारों का निर्माण हुआ, और परिवारों के ग्रुप से समाज का निर्माण हुआ। और इस समाज में अनेक प्रकार की गतिविधियां होने लगी। आर्थिक गतिविधियां होने लगी, सामाजिक गतिविधियां होने लगी समाज में, और राजनीतिक गतिविधियां भी होने लगी। तो इस प्रकार समाज में जब सारी गतिविधियां होने लगी, तो समाज किस में कन्वर्ट हुआ? स्टेट में कन्वर्ट हुआ। स्टेट का मतलब होता है राज्य अथवा राष्ट्र। तो इस प्रकार ये मनुष्य के राज्य के जन्म की कहानी है। और इस राज्य में विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज होने लगी, यानी इस राज्य में राजनीतिक गतिविधियां होने लगी। अभी राजनीतिक गतिविधियां क्या होती है? राजनीतिक गतिविधियां मतलब नियम कायदे बनने लगे समाज को कंट्रोल करने के लिए, समाज को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नियम कायदे बने, कुछ रेगुलेशंस बने, रूल्स रेगुलेशन, और लीडरशिप का जन्म हुआ। अब पॉलिटिकल साइंस वही विषय है जिसमें समाज की पॉलिटिकल एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान क्या हो गया? राजनीति विज्ञान समाज की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, जिसमें नियम, रेगुलेशंस, लीडरशिप, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और यदि हम बाकी बात नेचर में देखें, यदि पॉलिटिकल साइंस का हम यदि नेचर पढ़ेंगे, तो उस नेचर से हमको राजनीतिक विज्ञान की और भी अन्य बातों को हम क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले गवर्नेंस। तो शासन का मतलब होता है, यदि समाज में रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस इज द सिस्टम। गवर्नेंस एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज पे कंट्रोल किया जा सकता है, समाज की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। और इसी गवर्नेंस यानी शासन का स्टडी करने की जो शाखा है वो पॉलिटिकल साइंस है। गवर्नेंस का मतलब है शासन कैसे होगा, शासन किस प्रकार बनेगा, शासन किस प्रकार चलाया जाएगा, शासन के कितने प्रकार होंगे, इन सभी का अध्ययन करने वाली शाखा राजनीति विज्ञान है। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, फिर समाज में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन भी पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। सोशल गोल्स, समाज में सामाजिक उद्देश्य होते हैं, कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं सामाजिक उद्देश्य? की साक्षरता दर अच्छी होनी चाहिए, समाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी व्यक्ति के जीवन, एक स्टैंडर्ड जीवन जिए व्यक्ति, और एक शांति व्यवस्था बने। तो ये जो सामाजिक उद्देश्य हैं, इनका उद्देश्य की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है, और इन सोशल गोल्स को अध्ययन करने वाली शाखा भी पॉलिटिकल साइंस है। फिर पब्लिक पॉलिसीज, जनता के लिए जो पॉलिसीज बनती है, लोक उपयोगी नियम कायदे बनते हैं, जो योजनाएं बनती है, उनका अध्ययन भी पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। अलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर। इसके बाद राजनीति विज्ञान में आप सभी को पता है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इन पावर्स को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, शक्तियों का आवंटन और अंतरण, ये भी पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस का केंद्र बिंदु है। स्टेट मतलब राज्य जो है वो राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार राज्य की समस्त गतिविधियां, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, भले वो सोशल एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, समस्त प्रकार की एक्टिविटीज राज्य का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है वो पॉलिटिकल साइंस होती है। इसके बाद समाज में अनेक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप करने वाली संस्थाएं होती है, और राजनीतिक प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं भी होती है। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाली शाखा भी पॉलिटिकल साइंस है। तो इस प्रकार अर्थ और प्रकृति से आप सबको समझ में आया होगा कि राजनीति शाखा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें समाज और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक उद्देश्य जो तय किए गए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, ये सारी गतिविधियों का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम ही पॉलिटिकल साइंस है।
अब यदि हम इसके उद्भव और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखें कि राजनीति विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इस ओरिजिन को आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग है इंडियन, यदि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो हिस्ट्री है वो वैदिक पीरियड से मानी जाती है। वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। वैदिक काल का तात्पर्य होता है जब वेदों का निर्माण हुआ था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन वेदों में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस समय की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की बातें लिखी हुई है। इसका मतलब हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था अति प्राचीन रही है। स्मृति की बात करें तो स्मृति में मनु हमारे ऋषि थे जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। उस मनुस्मृति की पुस्तक में भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हवाला दिया गया है। इसके अलावा यदि मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में चाणक्य को हम नहीं भूले, आचार्य चाणक्य जो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। 350 से 275 बीसी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के बात लिखी गई। तो ये है इंडियन हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। और यदि हम वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखें, यदि पाश्चात्य काल की ओर बढ़ते हैं तो पाश्चात्य काल में ग्रीक सिविलाइजेशन, जो यूनान की जो सिविलाइजेशन है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रीक थिंकर्स, जो यूनान के जो विचारक थे, जैसे प्लेटो 427 से लेकर 347 बीसी, और एरिस्टोटल जिसे हम अरस्तु कहते हैं 384 से 322 बीसी, इनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई। प्लेटो द्वारा रिपब्लिकन पुस्तक लिखी गई, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार यदि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो ग्रीक थिंकर से इनकी हिस्ट्री ट्रेस आउट होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, प्रकृति और ओरिजिन देखा। अगले लेक्चर्स में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की और गहराई में हम बातें पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।